हेलो दोस्तों, भारत के चंद्रमा के अनछुए हिस्से साउथ पोल पर कदम रखने के बाद चर्चा हो रही है कि क्या चांद पर इंसानी बस्तियां बसाई जा सकती हैं। इस सवाल के जवाब में वैज्ञानिकों का कहना है कि चांद पर अगले 1 लाख साल तक 800 करोड़ लोग आसानी से रह सकते हैं। अब सवाल उठता है कि चांद पर इतनी बड़ी संख्या में लोगों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन कहां से मिलेगी। स्पेस एक्सप्लोरेशन में लगातार हो रही प्रगति के साथ ही कई देश इससे जुड़ी टेक्नोलॉजी को विकसित करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा और समय का निवेश कर रहे हैं। कई देश चांद पर ऑक्सीजन का उत्पादन करने के तरीकों की खोज पर सबसे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की स्पेस एजेंसी और अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने अक्टूबर में आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत चांद पर एक रोवर भेजने का समझौता किया है। इसका लक्ष्य चांद की चट्टानों को इकट्ठा करना है। माना जा रहा है कि ये चट्टानें ही चांद पर ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में मदद कर सकती हैं। दरअसल चंद्रमा का वायुमंडल बहुत ज्यादा पतला है, जो ज्यादातर हाइड्रोजन, नियॉन और ऑर्गन से बना है। ऐसे गैसीय मिश्रण में मनुष्यों जैसे ऑक्सीजन पर निर्भर स्तनधारी जीवित नहीं रह सकते। वैज्ञानिकों का मानना है कि असल में चांद पर प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध है। वैज्ञानिकों के मुताबिक चांद पर उपलब्ध ऑक्सीजन गैसीय रूप में नहीं है, ये रेजोलिथ के अंदर फंसी हुई हैं। बता दें कि चंद्रमा की सरफेस को कवर करने वाली चट्टान और महीन धूल की परत को रेजोलिथ कहा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर हम रेजोलिथ से ऑक्सीजन निकाल लें तो क्या ये चांद पर मानव जीवन को बनाए रखने के लिए पर्याप्त होंगी। वैज्ञानिकों का मानना है कि ऑक्सीजन हमारे आसपास के जमीन में मौजूद कई खनिजों में पाई जाती हैं। चंद्रमा भी ज्यादातर उन्हीं चट्टानों से ही बना है जो कि पृथ्वी पर हैं। हालांकि इसमें कुछ ज्यादा मात्रा में उल्काओं से आने वाली सामग्री भी होती हैं। चांद पर सिलिका, एल्युमिनियम, आयरन और मैग्नीशियम ऑक्साइड जैसे खनिज बहुत ज्यादा हैं। इन सभी खनिजों में ऑक्सीजन होती है, लेकिन ये हमारे फेफड़े तक नहीं पहुंच सकती। चंद्रमा पर ये खनिज कठोर चट्टान, धूल, बजरी और सतह को कवर करने वाले पत्थरों समेत अलग अलग रूपों में मौजूद हैं। ये सामग्री अनगिनत सालों तक चंद्रमा की सतह से टकराने वाले उल्का पिंडों की वजह से बनी है। चंद्रमा की सतह पर मौजूद सभी सामग्रियां अपने ओरिजिनल फॉर्म में ऐसे ही पड़ी हैं, जस का तस पड़ी हैं। ये सभी सामग्री अभी तक अनछुई हैं। चंद्रमा पर मौजूद ऑक्सीजन को इंसानों के इस्तेमाल से पहले प्रोसेस करना पड़ेगा। चंद्रमा का रेजोलिथ करीब 45% ऑक्सीजन से बना है। ये ऑक्सीजन कई खनिजों में मजबूती से बंधी हुई हैं। उन मजबूत बंधनों को तोड़ने के लिए हमें ऊर्जा लगानी होगी। चांद पर मौजूद ऑक्सीजन को मानव उपयोगी बनाने के लिए इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस का इस्तेमाल करना होगा। बता दें कि धरती पर इस प्रोसेस का इस्तेमाल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में किया जाता है। उदाहरण के लिए एल्युमिनियम को ऑक्सीजन से अलग करने के लिए इलेक्ट्रोड्स के जरिए लिक्विड एल्युमिनियम ऑक्साइड में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। इस मामले में ऑक्सीजन का उत्पादन बाई प्रोडक्ट के तौर पर होता है। चंद्रमा पर ऑक्सीजन मुख्य उत्पाद होगा और निकाला गया एल्युमिनियम बाई प्रोडक्ट होगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये बहुत ही सीधा प्रोसेस है, लेकिन इसमें बहुत अधिक ऊर्जा की जरूरत पड़ना बड़ी समस्या है। इसे चंद्रमा पर उपलब्ध सौर ऊर्जा या दूसरे ऊर्जा स्रोतों का इस्तेमाल करना होगा। रेजोलिथ से ऑक्सीजन निकालने के लिए कई उपकरणों की जरूरत पड़ेगी। पहले ठोस धातु ऑक्साइड को तरल बनाना होगा। इसके लिए बहुत ज्यादा हीट या सॉल्वेंट्स या इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ हीट की जरूरत होगी। धरती पर ऐसा करने की तकनीक उपलब्ध है, लेकिन इसे चांद पर ले जाना और चलाने के लिए ऊर्जा पैदा करना बड़ी चुनौती होगी। हालांकि बेल्जियम के स्टार्टअप स्पेस एप्लीकेशन सर्विस को उम्मीद है कि वह ESA के इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन मिशन के साथ 2025 तक अपनी टेक्नोलॉजी को चांद पर भेजेगा। अगर चांद की रेजोलिथ से ऑक्सीजन निकालने में सफलता मिल जाती है तो हमें बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन मिल जाएगी। अनुमान है कि चांद की रेजोलिथ के प्रति घन मीटर में औसतन 1.4 टन खनिज होते हैं। इसमें करीब 630 किलोग्राम ऑक्सीजन मिल सकती है। नासा का कहना है कि इंसानों को जीवित रहने के लिए हर दिन करीब 800 ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत होती है। इस आधार पर 630 किलोग्राम ऑक्सीजन एक व्यक्ति को करीब 2 साल या ज्यादा समय तक जीवित रख सकेगी। अब मान लेते हैं कि चंद्रमा पर रेजोलिथ की औसतन गहराई 10 मीटर है और हम इससे पूरी ऑक्सीजन निकाल सकते हैं। इसका मतलब है कि चांद की सतह के ऊपर 10 मीटर में 800 करोड़ लोगों को 1 लाख साल तक जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन मिल जाएगी।
अगर चांद की सतह से वैज्ञानिक ऑक्सीजन निकालने में सक्षम हो जाते हैं तो शायद वो दिन दूर नहीं जब हम इंसान चांद पर भी अपनी बस्ती बसा कर रह सकते हैं। और इसके लिए हमें नासा से नहीं बल्कि इसरो से ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि भारत ही पहला ऐसा देश है जिसने चांद पर पानी की खोज की, और भारत ही पहला ऐसा देश भी है जिसने चांद के साउथ पोल पर अपने स्पेस क्राफ्ट भेजे। इसलिए भारत से ही उम्मीद लगाई जा रही है कि भारत सबसे पहले इंसानों की बस्ती चांद पर बसाएगा। वैसे आप लोगों को क्या लगता है, क्या भारत इसमें कामयाब हो सकता है? कमेंट करके जरूर बताएं।